पैगाम यही 10 देकर चले गए कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है और हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की क्या बात है बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। जरा पलट के देख लीजिए, मजार के बिल्कुल करीब माशाल्लाह 2-3 नौजवान हैं जो मोबाइल में बहुत देर से मशगूल हैं। वो ऐसा लग रहा है उनका डाटा खत्म नहीं हो रहा, बहुत देर से डाटा अपना खत्म करना जा रहा है। गालिबन 12 बजने वाले हैं ना, 12 बजे के बाद डाटा खत्म हो जाता है। भैया आज का डाटा यूं रहने दीजिए, कल का डाटा यूज कर लीजिए, वरना मैं एक शेर कहूंगा कि 2G 3G न 4G से काम चलता है। 2G 3G और ना 4G से काम चलता है। अरे हमारा काम तो मौला अली से चलता है। 2G 3G और ना 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है पूरे भारत में नेटवर्क मेरे ख्वाजा का, ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है। ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है। हमारी अजहरी कमेटी है, न जाने किधर सो गई है। जब हमारी बारी आती है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ खरीदारी करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। और कुछ कुर्सियां ऐसी खाली हो गई, कुछ लोग ऐसे चले गए जैसा कि जलसा अभी हो गया, खत्म हो गया। मेरे भाई ऐसा नहीं है, अभी जलसा बाकी है। हिंदुस्तान का अजीम शान खतीब, जिसको पूरा मुल्क खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी से जानते और पहचानते हैं, उनकी थोड़ी ही देर में आमद होने वाली है। मैं गुजारिश करता हूं जो दुकानों पे हमारे नौजवान खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं बहुत तेजी के साथ, आपकी जगह वहां नहीं है, आपको शॉपिंग करना है तो कल भी अमरिया जाके या पीलीभीत जाके आप कर सकते हैं, मगर आज शॉपिंग ना करें बल्कि यहाँ जलसे में बैठ के इसके रसूल की मस्ती में बैठे, ताकि आज का बैठना बेकार ना जाएगा और इंशाअल्लाह ये बैठना बरोज़े महशर हमारे काम आएगा। बरोज़े महशर हमारे काम आएगा। जैसे इतने लोग गायब हो गए। एक बुजुर्ग साहब का मुकदमा 13 साल हो गए चलते हुए, मोहसिन भाई। एक बुजुर्ग साहब 13 साल से मुकदमा लड़ रहे थे। जब 13 साल के बाद वो मुकदमा जीते तो जज साहब उनको मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि मुबारक हो, आप मुकदमा जीत गए। तो जज साहब ने उनकी बात कबूल की और उनको दुआ दी जज साहब को कि अल्लाह आपको जज से थानेदार बनाए। तो जज जो है उनकी सादगी पे हंसा और कहने लगा, मियाँ थानेदार छोटा होता है, जज बड़ा होता है, और आप कह रहे हैं कि अल्लाह आपको जज से थानेदार बनाए। तो बुजुर्ग बोले, उसमें भी वजह है। आपको मेरा मुकदमा लड़ते हुए 13 साल हो गए, आप 13 साल से मेरा मुकदमा चला रहे हैं और थाने में थानेदार पहले से ही कह रहा था कि 5000 यहाँ दे दीजिए, अभी मामला दफा दफा कर देते। आप 13 साल हो गए चलाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग हैं कि रफे दफे हो गए कि जलसा हो गया, ऐसा नहीं है कि जलसा बाकी है। अभी बहुत अजीम शान खतीब आपको खतीब है जिनको हम और आपको समाअत करना है। मोहब्बतों के साथ बैठे, एक बार यहाँ लगे, ऐसा लगे कि मजमा कम नहीं बल्कि बहुत है। एक बार जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हाथों को ना भी उठाएंगे मगर आवाज आपकी मैक तक आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अभी बेदार बैठे। कहें सुभान अल्लाह। अब एक शेर में इमाम हुसैन के ताल्लुक से पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुल्मो जफा यजीद को बेनाम कर गए गजाली भाई, जुल्मो जफा यजीद को बेनाम कर गए, शब्बीर कायनात के दिल में उतर गए। जुल्मो जफा यजीद को बेनाम कर गए, शब्बीर कायनात के दिल में उतर गए। और प्यासे थे जितने लोग वो जिंदा हैं आज भी। अरे दरिया था जिनके पास वही लोग मर गए। शब्बीर कायनात। क्या बात है बाबा, जिंदाबाद बेशक। अब तो आप इतना इनाम दे रहे हैं, हमको अगर पता था कि आप इतना इनाम देंगे तो हम अपने घर से थैला सिलवा के ले आते।
अल्लाह आपको सलामत रखे। बहरहाल हमारी जेब भी बहुत बहुत बड़ी है, आप पूरी रात भी नजराना देंगे तब भी ये जेब नहीं भरेंगे, और हमारी भर भी जाएंगे तो हमारी गजाली भाई की बहुत बड़ी जेब है माशाल्लाह, आप उनको भरिए। अभी आप श्री स्पीकर को सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं एक शेर और पढ़ के देखता हूँ, मोहब्बतों के साथ समाप्त कर लें, कह दें सुभान अल्लाह। बावजू होके जो कुरान की तिलावत की है, बावजू होके जो कुरान की तिलावत की है, मैंने सरकार के जलवों की ज़ियारत की। बावजू होके जो कुरान की तिलावत की है, मैंने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है, और छोड़कर राहे नबी हो गए रुस्वा, वरना हमने हर दौर में दुनिया पे हुकूमत की है। छोड़कर राहे नबी हो गए रुस्वा, वरना हमने हर दौर में दुनिया पे हुकूमत की है। छोड़कर राहे नबी हो गए रुस्वा, वरना हमने हर दौर में दुनिया पे हुकूमत की है। बहुत देर से मैंने माँ के हवाले से शेर नहीं पढ़ा, अब पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। बहुत रोते हैं मोहसिन भाई, बहुत रोते हैं, लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा समाप्त कर रहे हैं। अब जितने भी ये नजराना देने आए थे, ऐसा लगता है कि सब अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। अब मैं माँ के हवाले से तो मैंने मोहसिन भाई कई अशार पढ़ दिए, गजाली भाई अब मैं एक बाप के हवाले से पढ़ता हूँ। अब मैं बाप के हवाले से पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है, जब आप, मुझे पता है आप जितनी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं उतनी अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं, और करना भी चाहिए। कुछ लोग हैं जो माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप से नहीं करते। अरे बाप की ताकत बहुत बड़ी है। बाप का अगर हाथ तुम्हारे कानों पे है तो समझ लीजिए आपके लिए दुनिया बहुत आसान है, दुनिया में जीना आसान है। माँ का अगर सहारा है तुम्हारे साथ तो दुनिया में आपके लिए रोशनी है, और माँ का हाथ नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अब मुलाहिजा फरमा लें, एक बार बाप के नाम से कह दें सुभान अल्लाह। औलाद की खातिर, औलाद की खातिर वो रहा धूप में दिन भर। औलाद की खातिर, बिल्कुल नहीं, औलाद की खातिर वो रहा धूप में दिन भर। औलाद की खातिर वो रहा धूप में दिन भर। गर्मी का मई जून महीना नहीं देखा। क्या बात है, गर्मी का मई जून महीना नहीं देखा। और माना के बहुत दिखता है आंसू तुझे माँ का। माना के बहुत दिखता है आंसू तुझे माँ का। अरे क्या बाप के माथे पे पसीना नहीं देखा। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, माशाअल्लाह। बहुत दिखता है आंसू तुझे माँ का। माना के बहुत दिखता है आंसू तुझे। जिंदाबाद, क्या बात है भाई, कारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आपको बहुत अच्छा समाप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अल्लाह आपके इल्म में, रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। जुल्म जफा यजीद को बेनाम कर गए, शब्बीर कायनात के दिल में उतर गए। अब यहाँ से एक शेर सुने। माँ के हवाले से आपने सुना, बाप के हवाले से हमारी माँ और बहनें भी बैठी हैं। ये इनको अगर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का अगर सदका मिल जाए तो इनको जिंदगी जीने का सलीका मिल जाएगा। मुलाहिजा फरमाएं कि सबसे गुंबद कभी मीनार की याद आती है। सबसे गुंबद कभी मीनार की याद आती है। नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। सबसे गुंबद कभी मीनार की याद आती है। नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। और नेक खातून का जिक्र जब कहीं होता है तो फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है।
नेक खातून का जिक्र जब कहीं होता है तो फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं उस मकबूल शायर को आवाज दूं, उस कोयले मदीना को आवाज दूं जो आज बंगालो बिहार, गुजरात और राजस्थान इन अजीम शान शहरों में जिसने अपने नातिया शायरी के हवाले से धूम मचा रखी है। आइए उससे मुलाकात कीजिए जिसका ईमान मदीना शरीफ है, जिसकी धड़कने करबला शरीफ है, जिसका दिल अजमेर शरीफ है और जिसकी पहचान पूरे मुल्क ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बरेली शरीफ से है। लीजिए मुलाकात कीजिए शहंशाह तरन्नुम मद्दह खैरुल नाम बुलबुले बागे रज़ा कोयले मदीना जनाब गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि बहुत तेजी के साथ माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नातिया शायरी से हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। बड़ी दूर से मरकज़ अहले सुन्नत से तशरीफ लाएं, आप उनका इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ कर लें ताकि उनको इत्मीनान हो जाए कि यहाँ के लोग अभी भी जिंदा हैं और जिंदा सामीन बैठे हैं। मोहब्बत से हाथों को बुलंद कीजिए और पुकारिए नारे तकबीर, और आवाज को बुलंद कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हज़रत, फैजाने दादा मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन मिसरों के साथ कि गुम है जो तेरी आंख का मंजर तलाश कर, बाहर जो खो गया है वो अंदर तलाश कर, जो तुझको तेरी जात से बाहर निकाल दे, दश्ते जुनू में ऐसा कलंदर तलाश कर।